कि टीसू की वजह से सो नहीं पा रहा था बेचारा। अब मैंने सोचा आपका मेहमान है तो हमारा भी मेहमान हुआ, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उनकी खिदमत करने का। और बड़े कहते हैं कि दूसरों का दर्द और अपना दर्द एक जैसे ही होता है। और मुझे नहीं लगता कि मैं अगर किसी के बुरे वक्त में काम आए तो इसमें कुछ बुरा है। नहीं नहीं, ठीक है, शुक्रिया। मैं किसी का इंतजार ही कर रही थी। इस तरह इस बेचारे परदेसी को अकेले छोड़ के भी तो नहीं जा सकती थी। अब आप आ गए हैं तो मैं चलूं? आपकी मर्जी। ये तुमने क्या किया मुश्क? बड़ी बहनें तो माओ की जगह होती हैं, रोल मॉडल होती हैं अपने छोटे बहन भाइयों का। कितनी कुर्बानियां देती हैं वो। फिर एक बार अपने दिल की सुनी, अपने ख्वाब देखते देखते मेरी जिंदगी के फैसलों को हकीकत नहीं बनने दिया तुमने मुश्क। मैंने कहा था ना मुझे डर लग रहा है। मुझे यही डर था कि इस बार भी तुम कुछ उल्टा ना कर दो, और वही हुआ। तुमने इस बार भी अपने दिल की सुनी और अब्बा को बहुत हर्ट किया है तुमने। तुम भी मुझे कसूरवार समझ रही हो? मैंने फहद से मोहब्बत की है और ये कोई गुनाह नहीं है। मुश्क, उन सब लोगों का क्या जिन्हें तुमने तकलीफ दी, जिन्हें दुख हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं फहद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये बात जान लो तुम। मुश्क, तुमने हमेशा मुझसे मेरा कुछ ना कुछ छीना है। क्या मतलब है इस बात का? फहद कभी भी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। उसकी जिंदगी तो खुद दो हिस्सों में बटी हुई है। मेरी जिंदगी मेरी जात के साथ जुड़ा हुआ है। वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी कभी भी नहीं बन सकता वो। तुम्हें याद है मुश्क, कुछ दिन पहले तुम्ही ने मुझसे कहा था कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। प्लीज मुझे बच्चा ना समझो, मुझे बहलाने की कोई जरूरत नहीं। अपनी गलती तस्लीम कर लो। इस दफा अब्बा तुम्हें नहीं माफ करेंगे मुश्क, नहीं माफ करेंगे अब्बा। बहुत होनहार लड़का है न्यास। मेरी उससे तफसील से बात हुई है। तफसील से बात हुई? किस बारे में? आप अच्छी तरह जानती हैं अम्मा कि किस बारे में। और हाँ, अब मैं मुश्क की हिमायत में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, तो इसलिए मेहरबानी करें कोई ऐसी बात न करें। आज वो अपनी बड़ी बहन को लेकर आ रहा है। शुक्र करें अच्छा लड़का मिल रहा है, वरना दूसरी सूरत में तो इस घर से उसका जनाजा ही उठना था।
वैसे तो चाय लड़की लेके आती है। अरे हाँ, याद आया, उसको तो कमरे में बंद करके रखा होगा आपने, या शायद बांध के भी रखा हो। हाँ जी। क्यों? रिश्ता लेने आए, मुंह बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना, हक है हमारा। हाँ बेटा, कहो, पूछो जो पूछना चाहती हो। जी, पूछे तो तब ना जब हमने कुछ देखा सुना ना हो। गो के कुछ दिन हुए हमें इस मोहल्ले में आए हुए, लेकिन आपकी बेटी का किस्सा तो हर खास व आम की जुबान पे है। मास्टर साहब, आज आप स्कूल नहीं गए, मेरे ख्याल से छुट्टी की आपने। आइए भाई, किस मुंह से जाएंगे स्कूल? क्या मुंह दिखाएंगे मोहल्ले में लोगों को? बस मुनीसा, देखो बेटा, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, तुम्हारे सामने हैं। और रहा न्यास, तो बचपन से हमारे घर आ जा रहा है, हर बात जानता है, हर बात समझता है, और हमारी नजर में इतना नेक, शरीफ और फर्माबरदार बच्चा और कोई नहीं। जी, डब्बू भाई, असलम भाई, असलम भाई, असलम भाई, डब्बू भाई, असलम भाई, असलम भाई, असलम भाई। मैंने तुझसे कहा था ना कि एक एक करके तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूं। बहुत हो गया सोशल वर्क, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लड़के और लड़की की उम्र में फर्क होगा। कोई बात नहीं, ये तो नसीबों की बात। न्यास को भी कोई एतराज नहीं, लेकिन आप तो जानते हैं न्यास मेरा इकलौता भाई है। अब इसे किस्मत का सितम ही समझ लीजिए कि मैं भी न्यास के ही टुकड़ों पे पल रही हूँ। अजी प्लीज, ऐसे तो ना कहें। अरे खरी बात कर रही हूँ, खरी बात किसको बुरी लगती है? देखिए मास्टर साहब, न्यास ने लड़की भी देख रखी है, जाहिर है बचपन से जो आ जा रहा है, तो हमें तो इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। आप बस निकाह की तारीख रख दीजिए। हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन हमें तो 2-3 दिन चाहिए। ठीक है, आपकी बेटी भगोड़ी है तो आप लोगों को कोई तैयारी नहीं करनी तो ना करें, लेकिन हमने तो तैयारी करनी है। आखिर मेरे भाई की पहली शादी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब हमें इजाजत है। अरे इजाजत कैसी बेटा, नमकीन मुंह तो कर लो। बस इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तुम छोड़ा जी मैं मैं भी छोड़ू। दिल करता था कि इसकी गर्दन मरोड़ दूं। भाई, खबरी ने बताया कि मेहरू भाभी की जो अम्मा है उनको पैसे खिलाए थे असलम ने, और फिर ये सब कहलवाया। उस कमीने से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? भाई, अब हम कब तक चुप बैठेंगे? इस तरह तो वो लोगों को हम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अबे उसके फुदकने का टाइम है, फुदकने दे उसे। जानबूझ के ढील दी हुई है, एक ही दफा रस्सी खींचूंगा। सोच समझ के एक फैसला किया है। अभी कूल रहना है, बिल्कुल कूल, बिल्कुल। और वो सही टाइम कब आएगा? जब ये अपना लवर बॉय है, इसका मसला हल हो जाएगा उसके बाद। लेकिन जो कुछ उसने मेहरू जी के बारे में कहा है, यहां लगा है जाके। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेहरू जी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तू देखना इसकी कैसे कीमत अदा करेगा वो। समझिए,
बाद में इसको सही से धोना है, बिल्कुल सही से। गया ये, कसम से गया। पानी पी लो। ऐसी नाखल औलाद जो बाप की इज्जत को सरे बाजार दागदार करे, ऐसी नस्ल वालिदैन की दुश्मन तो हो सकती है, औलाद नहीं। आप बताएं, मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है मेरा? कहां कमी रह गई थी इसकी तरबियत में जो इतनी बेबाक हो गई है? ऐसी बदधर्म और बेशर्म औलाद। क्या ये मेरी औलाद है? अगर ये मेरी है तो फिर ये गलत नहीं, मैं गलत हूं कि मैंने इसकी पहली गलती पर इसका गला नहीं दबा दिया। अब ये दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब तुम्हारा निकाह होगा या तुम्हारा जनाजा उठेगा। हाँ भाई, और 2 दिन बाद मुश्क भाभी का निकाह भी रख दिया। तू टेंशन मत ले। 2 दिन में उसका निकाह होने वाला है डब्बू भाई, और मैं यहाँ नकारों की तरह बैठा हूँ। कह रहा हूँ ना, हिम्मत रख। कौन है वो? माँ साहब का पुराना शागिर्द है, नियाज। भैया बोलो तो पकड़ के लाऊं उसको। मैं हौसला कर, एक को समझा रहा हूँ, तुझे भी समझाऊं। हम कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हीरो, तेरी कंडीशन मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देख, अगर अभी मैंने कोई एक्शन लिया तो लॉस तेरा है, समझा? लेकिन 2 दिन में उसका... अबे बहुत है 2 दिन, बहुत है प्लानिंग के लिए, समझा? सब सही हो जाएगा। यार इतना लव, तौबा। कौन है बे? अच्छा, 1 मिनट सामने ही है, करा रहा हूँ बात। तेरे दोस्त का फोन है, बात कर। तू मेरी बात सुन जरा, 12 भाई। हाँ इधर आ। अम्मा कहाँ जा रही हैं? वो नर्म सुलूक के काबिल नहीं है। आप भी ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। अफजाल 2 दिन की भूखी है बेचारी। तो 2 दिन से तो मेरे हलक से भी कुछ नहीं उतरा अम्मा। उसे एहसास तो होना चाहिए ना कि वो क्या कुछ कर बैठी है। मर जाएगी वो। मर ही जाए तो अच्छा है। बेटा कुछ तो ख्याल करो, अब तो तुम उसका रिश्ता भी तय कर चुके हो। मुझे अब भी उस पर यकीन नहीं है। आप तो जानती है ना अम्मा, परिंदों के जब तक पर नहीं निकलते वो अपने पालने वाले को पहचानते हैं, लेकिन जैसे ही वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो उसे भी नहीं पहचानते, जिसके मुंह का नवाला खाकर वो बड़े होते हैं। वो इंसान है, इंसान। इंसान है तो परिंदों से बदतर सुलूक किया उसने अपने बाप के साथ। ले जाइए और तब तक उसे बंद रखें जब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। मेरी बात तो सुन जरा। बस अम्मा बस, अब मुझे उसी दिन सुकून मिलेगा जब उसकी डोली इस घर की दहलीज पार करेगी। ले जाइए। यहाँ की फिक्र छोड़ यार, तू अपनी बता। क्या बताऊं तुझे?
सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? मुश्क भाभी तो ठीक है ना? तो तुमसे मिलने उनके घर जा रहा था ना? नहीं यार, उसके घर वालों का हमारे बीच जो कुछ चल रहा था सब कुछ पता चल गया। ओ, कोर्ट कचहरी का चक्कर तो नहीं पड़ गया? बस इस वक्त सब कुछ ठीक करने में लगा हूँ। तू देख ले यार, खाला को बहुत मुश्किल से संभाला हुआ है मैंने। 2-3 दफा रोकने की कोशिश की है, कराची आने को तैयार बैठी है यार। प्लीज संभाल उनको इस वक्त, यहाँ सब कुछ बहुत खराब हुआ है। ठीक है, करता हूँ मैं कुछ। तू हिम्मत मत हारना, बस मोहब्बत की है ना, अब पीछे मत हटना। हम सब तेरे साथ हैं यार। और हाँ, कुछ पैसे भिजवा रहा हूँ, रख ले, काम आएंगे तेरे। ओके, मुसम्मा का ख्याल रखना। हम यहाँ संभाल लेंगे। तू अब जब लाहौर कदम रखेगा तो मुझ भाभी के साथ ही आना। उसे मैं लेके ही आऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। पता नहीं किस हाल में होगी मुश्क। मैं जब तक उसे देख नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। सुन, ये भी ले जा। इसमें क्या है? जाहिर है खाने की चीज ही भिजवा रही होंगी ना। ऐसे क्या देख रही है मुझे? भरोसा कर सकती है मुझ पर। जहर नहीं मिलाया मैंने। कर ही ना लूं तुझ पे भरोसा मैं। जो औरत अपनी ही बेटी को भरे मोहल्ले बेगैरत साबित कर सकती तो कुछ भी कर सकती। वैसे एक बात बता मुझे, तू सच में मेरी माँ है? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी। समझ ले, तेरे भले के लिए किया। हो मजबूरी? चल, तूने वो सब मजबूरी में किया, ये क्यों भिजवा रही है मेरे हाथों अब? समझ ले, ये भी मजबूरी है। अगर मेरी जगह तू होती ना तो तू भी यही करती। मेरी जान, ये जो मुआशरा है ना, ये सिर्फ मर्दों का है। यहाँ मर्दों की चलती है, औरतों की कोई चीखो पुकार नहीं सुनता। अगर कभी भूलकर किसी के सामने दुखों की पटारी खोल भी दी जाए ना तो वो तभी काम आता है, जब तक उसे अपना मकसद नजर नहीं आता। समझी? लेकिन डब्बू ने कभी अपना फायदा देख के हमारी मदद नहीं की। लेकिन जब तक डब्बू हमारे साथ था हम मजबूर नहीं थे। वो अब भी हमारे साथ है अम्मा। लेकिन वह कोई घर में है, मेहमान आए हैं, चाय वह पूछेगा नहीं कोई है? असलम, बैठो। आज मैं बैठने नहीं आया हूँ, काम से आया हूँ। आज ये किस मकसद से आया? हमें इस्तेमाल करने के लिए? वाह भाई, तुम्हारी बेटी तो बहुत समझदार हो गई। ये लो, काम आएंगे तुम्हारे। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या चाहते हो? काम तो मेरा वही है, पुराना। और अगर हमने मना कर दिया तो? अच्छा, हमारी माँ तो मना कर नहीं सकती और तुम मना कर नहीं पाओ। अगर तुमने मना किया ना, तुम्हारे उस चहीते डब्बू और उसके दोस्तों को मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर फेंक दूंगा। तो बताओ, किसके लिए बन संवर कर जाओगी? हाँ, और एक बात और, ये काम मैं अब भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसे मुकाबले का मजा नहीं आएगा जब तक गेंद बराबर का ना हो। तुम्हारे उस डब्बू को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दूंगा।
अब बताओ, काम करना है या नहीं? थोड़ा टाइम और ले लो, अच्छी तरह सोचो, लेकिन जवाब सिर्फ हाँ में होना चाहिए। मुझे मंजूर है। क्या कहा? मंजूर है। शाबाश। अब जाओ, देर हो रही होगी, भूख लग रही होगी उसे, ये रख लेना। चलो है। छोड़ के जा रही हूँ ये मैं। क्या? कभी नहीं सुधरेगी ये लड़की। असलम भाई। अरे अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अरे मश, बेटा थोड़ा सा खा ले, कमजोरी हो जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। इस घर में किसको मेरी कितनी फिक्र है सब जानती हूँ मैं। और जिसकी फिक्र में तुम पागल हुई जा रही हो बेटा, वो तुम्हें हासिल नहीं होगा। मुझे बदुआ देने के लिए आई हैं आप? तौबा तौबा, अल्लाह तौबा। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये चाह रही हूँ कि हकीकत से नजरें मत चुराओ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत सिर्फ फहद है। अरे बेटा, अपना फैसला आखिर क्यों नहीं बदल सकती तुम? और इन हालात में तुम लोगों का मिलना तो नामुमकिन। अरे चंद दिनों के बाद तो तुम्हारा निकाह है, और तुम बाप के बारे में क्यों नहीं सोचती? बार बार मेरे बच्चे को आजमाइश में डालती हो। तो ये बात अब्बा को क्यों नहीं समझ आ जाती? वो अपना फैसला बदलने में अपनी जिद छोड़ दूंगी। ओहो, बाप से सौदेबाजी करोगी तुम? अगर हक की बात करने को आप सौदा कहती हैं तो हाँ, मैं सौदा कर रही हूँ। अच्छा बाबा, मैं हारी। तुम बाप बेटी अपनी जिद पे कायम रहो। मेरे पास तो एक ही तरीका है जबान से समझाने का, तुम लोग समझते नहीं। एक काम करोगी, अपनी दादी की खातिर 2 लुक़्मे खा लो। मेरी जान, खा लो, दादी खुश हो जाएगी इस बुढ़ापे में। नहीं, ऐसे नहीं, ये पकड़ो, पकड़ो इसको। शाबाश शाबाश, चलो। दादू, अगर आपको मुझसे जरा सा भी प्यार है ना, तो मेरे लिए सिर्फ दुआ करें बस। चंदा, सारी दुआएं तुम बच्चों के लिए हैं, अपने लिए तो कुछ भी नहीं है। बस एक दुआ है कि अंजाम बड़ा खूबसूरत। कमजोर नहीं पड़ो, तुम्हारी ताकत ही मेरी ताकत है। जितना रोना था रो लिया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। और मुझे अपनी किस्मत पे उम्मीद है कि मुझे हमेशा हमेशा प्ले कर देगी।
क्या बात कर रहा है यार? मतलब ये तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। भाई क्या बात है मेरू भाभी की। ये सब कुछ डब्बू भाई की वजह से ही तो हो रहा है, खुद बताया उन्होंने मुझे। क्या क्या मतलब? यही जो मेरी मदद कर रही है वो। अच्छा भाई आजकल बड़ी लाइनें मिल रही है भाभी की तरफ से। क्या बात कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है यार? अरे भाई कसम ले लो, कल आपको पता है क्या हुआ? भाभी ने घर की सफाई कर रही थी तो बस आपकी तस्वीर को ऐसे प्यार से साफ कर रही थी। हाँ जी, डब्बू भाई आपकी मोहब्बत का जादू तो चल गया हैं? एक मिनट, ये तुम दोनों मिलके क्रिकेट तो नहीं लगा रहे मेरी? अबे यार भाई आपने क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, क्या हो गया भाई? आप तो वो निकले, क्या कहते हैं वो, हाँ छुपे रुस्तम। ओहो भाई। अबे तेरी बातों पे यकीन, तू बता हीरो सही कह रही है? मेरू भाभी के मामले में हम झूठ बोलेंगे भाई? हम मेरी बातें झूठी लग रही है आपको क्या? ओहो भाई। अबे अच्छा ना, क्या हो गया? मतलब हो जाता है भाई, आपकी बारी है। अब कौन खेलेगा? अब क्या कौन आ गया इस वक्त? या अल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कौन हो? आप मुश्क की दादी है ना? हाँ मगर तुम कौन हो? मैं मुश्क की कॉलेज की दोस्त हूँ। काफी दिनों से उसका फोन बन जा रहा था तो मैंने सोचा मिल लूं। मगर बेटा मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ वैसे तो मैंने भी आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं कभी आई नहीं तो कैसे देखती हैं आप? मैं वो दरअसल कल मुल्क से बाहर जा रही थी तो सोचा मैं मिलती हुई जाऊं। आ जाओ, आ जाओ। तुमने अपना नाम नहीं बताया। अब महरीन। आ जाओ बेटा महरीन। तुम्हारा इतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं क्यों फिर भी दिल को धड़का सा लगा रहता है। मुझे लगता है मैं किसी साए के पीछे भाग रही हूँ। कभी तुम मेरे इतने करीब होते हो, कभी इतना दूर चले जाते हो। लेकिन मेरी किस्मत सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ी है बात। हाथों की लकीरें भी तुम्हारे साथ की गवाही देती। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। कौन हो तुम? इतनी जल्दी क्या है? पहले मैं ये तो देख लूं कि तेरे अंदर ऐसा है क्या कि कोई तुझ पे अपना सब कुछ लुटाने जा रहा है। फिर तुम हो कौन? ये जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। तेरी मदद करने आई हूं मैं। कैसी मदद? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और नाराज होने का हक भी है तुम्हें। इतने दिन हो गए हम एक शहर में होते हुए भी एक दूसरे की आंखों से दूर हैं। तुम मुझे याद करती हो, ये मेरा दिल कहता है। लेकिन मैं कितना टूट कर तुम्हें मिस करता हूं, इसके बारे में अपने दिल से पूछ लेना। एक मर्तबा फिर मोहब्बत हमसे इम्तिहान ले रही है मुश्क। बस जब भी मायूसी करीब आने लगे तो आंखें बंद करके मुझे सोचना, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मुश्क। आज तुम तक मेरे अल्फाज पहुंचे हैं। बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा फहद। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन।
तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा मेरी जिंदगी मिल गई। मेहरू, मेहरू नाम है मेरा। एक मिनट। हाँ, मेरा खत लेके जाना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब न्याज से मिलने का क्या मकसद है। अरे भैया, मुश्क का कहना है कि जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है उससे एक बार मिलने में क्या हर्ज है। तो इसका मतलब है कि वो मुझसे इजाजत नहीं ले रही, मुझे इत्तला दे रही है। मैं पूछती हूँ इसमें हर्ज क्या है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ओफो अफजाल, बेटा तुम उसकी इस बात पे भी शक कर रहे हो? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसने खुद मुझे ऐसा बनने पे मजबूर किया है। मैंने कभी ज़ेबा के बारे में तो ऐसा अच्छा बस कर। सिर्फ ये बता दो कि तुम क्या चाहते हो। मुझ जैसा लाचार और बेबस बाप भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बुला लीजिए नियाज को। अब पता नहीं वो कौन सा तूफान दिल में छुपाए बैठी है। अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, इस पे तो यकीन है ना। बस बेटा सोच सोच के हल्का मत हो। चलो शाबाश, चाय पियो। सब डब्बू की कहानी खत्म कर देनी चाहिए असलम भाई। अबे वो तो चूहे की तरह बिल में दुपक कर बैठ गया है, अब हम मुकाबला किससे करेंगे। लेकिन वो भी कम चला के नहीं है असलम भाई। उसकी चालाकी अब चलेगी नहीं। पंचायत की सरबराही छीनने के बाद उसकी कमर टूट गई है। तो फिर उससे और उसके चमचों को भी इस मोहल्ले से निकलवा दे। नहीं, मैं चाहता हूँ वो इसी मोहल्ले में रहे, अपनी बर्बादी और मेरी तरक्की अपनी आंखों से देखे। डब्बू उस्ताद को भी तो पता चले कि उसने किससे पंगा लिया है। ये हुई ना बात असलम भाई। डब्बू उस्ताद हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी। कल तुम्हारा निकाह है और तुम ऐसे उससे मिलने का कह रही हो। मैं तुम्हें उसे बुलाने के लिए नहीं कह रही, बस जाके अब्बा को बता दो कि मुश्क उससे मिलना चाहती है। लेकिन मुश्क ने खत पढ़ के उन्हें कहा कि वो वापस ले जाए। एक आइडिया आया अभी। तो ऐसा करके उसको भूल जाओ।